हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद जिन्होंने हमें सही सलामत इस जगह पर इकट्ठा किया है। हालेलुया। हम सभी जानते हैं कि अगर हम जीवित हैं तो केवल उसी का अनुग्रह, उसी की दया के अनुसार जीवित हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन निकालें। यशाया की पुस्तक पुराने नियम में से अध्याय है हालेलुया 45 अध्याय वचन 9। से लेके 18 तक हम पढ़ेंगे भाई तिमोथियस के साथ, सभी सुनेंगे। हालेलुया। यशाया 45 वचन 9 से लेके 18 तक पढ़ेंगे, सभी सुनेंगे। हालेलुया। सृष्टि और इतिहास का प्रभु जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। हालेलुया। पढ़ेंगे भाई के साथ। हाँ, 45 चैप्टर 9 वचन से लेकर 18 वचन तक। ਹਾਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਜਣਹਾਰ ਨਾਲ ਝਗੜਦਾ ਹੈ। ਠੀਕਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਠੀਕਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੀ ਸਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਆਖੇ ਤੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਾਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਮੇਰੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਵਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਓਗੇ। ਮੈਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅਸੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਲ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਵੱਟੇ ਦੇ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮਿਸਰ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਕੂਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਹ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਲੰਘਣਗੇ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹ ਸਭ ਸ਼ਰਮ ਖਾਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਉਠਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤ ਸਾਜ ਹਨ। ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗ ਸਦਾ ਤੱਕ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਖਾਓਗੇ, ਨਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਉਠਾਓਗੇ। ਯਹੋਵਾ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ, ਜਿਸ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਡੋਲ ਨਹੀਂ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਵਸਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ। ਉਹ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ, और है नहीं। आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए हम सभी अपनी आंखें बंद करें, सिरों को झुकाएं, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें इस वचन के लिए। महान खुदावंत सेनाओं के यहोवा प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के इस शुभ दिन के लिए प्रभु जी, क्योंकि जो आपने कहा है वचन में कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें मगन और आनंदित रहें प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी, जब आपने हमें इस जगह पर इकट्ठा किया है, हम खुश हैं और आनंद में हैं, आपकी महिमा स्तुति कर रहे हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, हम शारीरिक और मानसिक रूप से चंगे भले हैं प्रभु जी, आत्मा के रूप में भी हम चंगे हो जाएं, इसलिए हम इस जगह पर आए हैं प्रभु यीशु मसीह। होने पाए हमारी काट जाट कीजिए प्रभु जी,
वो जो कमियां हैं हम में से दूर कीजिए, अपने वचन को हमारे अंदर ले जाइए ताकि जो प्राण में अभिषेक हो जाए प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपका वचन ही पवित्र आत्मा है प्रभु यीशु मसीह। ओ प्रभु जी, इस वचन के पढ़े जाने पे हमें सभी को बहुत आशीष और बरकत। इस वचन का हर एक प्रभु जी आवाज हमारे प्राण तक चली जाए प्रभु यीशु मसीह। सचमुच प्रभु जी, आपने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमारे जाने अनजाने में कितने भी गुनाह पाप हुए अपने ऊपर ले लिए, ताजो हम दोषी नहीं बल्कि निर्दोष ठहराए जाएं प्रभु यीशु मसीह। सचमुच इस प्रेम के लिए प्रभु यीशु मसीह, सचमुच सबसे बड़ा प्रेम है प्रभु यीशु मसीह। प्रेम से ऊपर कुछ भी नहीं है प्रभु यीशु मसीह। ओ प्रभु जी, हम जानते हैं प्रभु जी कि आपकी हजूरी इस जगह पर मौजूद है प्रभु यीशु मसीह। आपने इस शरीर रूपी देह जो कि बर्तन है खाली किए हैं अपने वचन भरने के लिए प्रभु जी। आज का जो वचन हो प्रभु जी, किसी मनुष्य की ओर से नहीं, वो यहोवा यूं फरमाने वाला वचन ही आए, हमें अपने उस आत्मा से अभिषेक करे जो उस सेवकाई के लिए आपने रखा है प्रभु यीशु मसीह। हर एक देह आपका मंदिर बने जिसमें आप चले फिरें, अपने लोगों से बातचीत करें प्रभु यीशु मसीह। इस वचन के सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह, अमल करने पर हम पर दया कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आप सभी बैठ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पिछले एतवार का संदेश क्या था? हालेलुया, दूसरी आमद। हालेलुया, हालेलुया। हम सभी जानते हैं हालेलुया कि परमेश्वर एक है। हालेलुया। अगर एक है तो उसका नाम भी एक होगा। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में कोई भी परेशानी है, हम जिस परमेश्वर को अपना रब मानते हैं, उसको बार बार बोल रहे हैं पर काम नहीं हो रहा, तो समझिए कि आपकी आवाज़ सही जगह पर नहीं जा रही है। हालेलुया, बिल्कुल सही है। हालेलुया। आवाज़ सही जगह जाएगी तो काम होगा, बिल्कुल। हालेलुया। तो आवाज़ को सही जगह पहुंचाने के लिए क्या क्या साधन है? हालेलुया। मेरी आवाज़ या आपकी आवाज़, अब अगर हमने किसी से बात करनी है 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर, उस आवाज़ को पहुंचाने के लिए क्या साधन है? हालेलुया। बताइए भाई, क्या नाम है आपका? ਤੁਹਾਡਾ नाम? मनविंदर जी। मनविंदर जी, अगर मैं अपनी आवाज़ ਨੂੰ 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक अपना कोई संदेश पहुंचाना है, कोई मेरी ज़रूरत है, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? आज जो हमारे पास साधन है वो है टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन। बिल्कुल है ना, सिंपल साधारण सी बात है, टेलीफोन। हालेलुया। और पहले कौन से साधन थे? चिट्ठी, डाक के ज़रिए, वो आज भी है। हालेलुया। तो अगर हम काफ़ी समय से परेशानी में हैं, कोई चीज़ हमें परेशान कर रही है, चाहे वो कोई घरेलू समस्या है या कोई बीमारी है, हालेलुया, तो अगर वो सॉल्व नहीं हो रही है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, निर्णय नहीं निकल रहा है या सुधार नहीं हो रहा है, तो हमें गौर करना चाहिए कि हमारी जो मांग है, प्रार्थना है, क्या सचमुच में सही जगह पे जा रही है या नहीं जा रही है। हालेलुया। बिल्कुल। हालेलुया। अगर रब है, अगर परमात्मा है, अगर परमेश्वर है, वो जिंदा है और उसका एक नाम है। हालेलुया। और हमें पता होना चाहिए कि उसका स्थान कहाँ पे है। हालेलुया। हालेलुया। अगर मुझे कोई चिट्ठी पहुंचानी है किसी अपने रिश्तेदार को, तो मुझे उसका एड्रेस पता होना चाहिए। हालेलुया। तभी वो चिट्ठी पहुंच पाएगी। हालेलुया। तभी, चाहे मैं उसको किसी दुख समाचार के लिए बुला रहा हूँ, चाहे कहीं शादी या कोई भी पार्टी के लिए बुला रहा हूँ, हालेलुया, किसी भी समागम के लिए, वो चिट्ठी पहुंचेगी
तो वो पहुंचेगा समागम में। हालेलुया। अगर मेरा फ़ोन सही नंबर पे लगेगा, वो उठाएगा, मेरी बात सुनेगा, मुझे पहचानेगा, मेरी आवाज़ को, मेरे शब्दों को सुनेगा, तो फिर वो उसके ऊपर अमल करेगा। हालेलुया। इस तरह से संसार में बहुत से मनुष्य हैं, हालेलुया, जिसकी हर अलग अलग परेशानी और ज़रूरतें हैं। हालेलुया। कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं। हालेलुया। क्यों सुसाइड कर रहे हैं? उनको पता ही नहीं है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम क्यों परेशानी में हैं। इन सब का कारण यही है कि आवाज़ सही जगह पर नहीं जा रही। हालेलुया। हमारी जो प्रार्थना है, हमारी जो अरदास है, सही जगह पर, सही परमेश्वर की ओर नहीं जा रही। हालेलुया। हालेलुया। बिल्कुल। आइए हम आज का संदेश लें। हालेलुया। जो प्रभु की ओर से ही है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें छुड़ाया है। कहाँ से? तुम अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग शिक्षाओं में फंसे हुए थे। हालेलुया। मैंने तुम्हें छुड़ाया है। मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। मैं यहोवा हूँ, मैंने तुम्हें छुड़ाया है। हालेलुया। और जो शीर्षक है, हालेलुया, जब भाई लीड कर रहा था, वो शीर्षक पहले था, प्रेरणा ऑलरेडी प्रभु ने दे रखी थी उस शीर्षक के ऊपर। हालेलुया। तो वही बातचीत भाई ने की है। हालेलुया। तो ये क्या सिद्ध करता है कि आत्मा हमारे बीच में है। हालेलुया। एक परमेश्वर जो है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और उसने वादा किया है, जहाँ दो या तीन बंदे, हालेलुया, 2 या 3 मनुष्य कुछ मांगने के लिए एक साथ पृथ्वी पर एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। हालेलुया। एक चित्त, एक मन होकर उस चीज को मांगे। हालेलुया। हालेलुया। वो उसके लिए हो जाएगी। बिल्कुल। आमीन। हालेलुया। अगर मुझे भूख लगी है तो खाना भी मुझे ही पड़ेगा। हालेलुया। अगर मेरी चीज की कोई समस्या है तो प्रभु को मुझे ही बोल के बताना पड़ेगा। बिल्कुल। हालेलुया। अगर आपको भूख लगी है तो मैं खाना खा लूँ, आपका पेट नहीं भरेगा। हालेलुया। अगर आपकी कोई समस्या है, कोई ज़रूरत है, तो आपको खुद मांगना पड़ेगा। बिल्कुल। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता, मैं आज, कल और युगानुयुग एक सा हूँ। हालेलुया। कितने साल बीत गए मनुष्य जाति को, उस समय मैं वही था जो आज हूँ। हालेलुया। मैं वही परमेश्वर जो था, जो है, और युगानुयुग वही रहूँगा। हालेलुया। मेरी शिक्षाएं कभी बदलती नहीं हैं। हालेलुया। 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 आइए, हमने पढ़ा है यशाया, उसका 45 अध्याय, शीर्षक है हालेलुया, परमेश्वर, प्रभु, पवित्र आत्मा। हालेलुया। परमेश्वर, प्रभु, पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रेरणा क्या दी है इस शीर्षक के ऊपर? प्रभु ने प्रेरणा दी है, मैं यहोवा हूँ, मैं उचित बातें ही बताता आया हूँ। हालेलुया। मैं यहोवा हूँ, मैं कल, आज और युगानुयुग एक सा हूँ, मैं हमेशा ही उचित बातें ही बताता आया हूँ। आमीन। हालेलुया। पुराने नियम का यहोवा ही नए नियम का यीशु है। हालेलुया। बिल्कुल सच है। आमीन। आइए हम इस प्रेरणा को लेकर आगे बढ़ें। जिस तरह से हमने पढ़ा है यशाया में, सृष्टि और इतिहास का प्रभु। हालेलुया। बिल्कुल। हालेलुया। अब हमने एक दिमाग दिया गया है शरीर में। हालेलुया। बिल्कुल। हालेलुया। इस तरफ देखना है, आई कांटेक्ट बनाना है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप आई कांटेक्ट बनाओगे तो जो प्रभु हमें समझाना चाहता है तो हम उस चीज को समझ पाएंगे। हालेलुया। ये क्या है? ये शरीर है। हालेलुया। इस शरीर में क्या है? अलग अलग अंग हैं। बिल्कुल। हालेलुया। अगर आपको अपनी समस्या का समाधान लेना है, हालेलुया, तो जो बोला जा रहा है वो आपके लिए आया है। आपको उसको सुनकर, दिमाग लगाकर उस पर काम करना पड़ेगा,
तो ही छुटकारा हो सकता है। हालेलुया। कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य को नहीं बचा सकता। हालेलुया। कोई सेवक किसी भी मनुष्य को नहीं बचा सकता। केवल उसका वचन है, उस वचन को सुनना, उस पर विश्वास करना, वही आपका काम करेगा। हालेलुया। आमीन। इसलिए ये शरीर है। हालेलुया। इस शरीर में क्या है? अलग अलग अंग हैं और हर एक अंग का अपना कार्य है। हालेलुया। आँख का काम आँख ही करेगी। हालेलुया। कान का काम कान करेगी। हालेलुया। ये शरीर है, इसके अंदर क्या है? प्राण है, लहू है। हालेलुया। शरीर, आत्मा और प्राण। आमीन। हालेलुया। शरीर अंगों के साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया। और आत्मा को किसके साथ जोड़ना होता है? परमात्मा के साथ। हालेलुया। हालेलुया। सही परमात्मा के साथ जोड़ेंगे तो हमें आत्मा की शांति मिलेगी। हालेलुया। तो हम खुशी आनंद वाला जीवन बिता सकते हैं। हालेलुया। कनेक्टिविटी होनी जरूरी है। हालेलुया। अगर मुझे आपसे बात करनी है तो मैं आपका नंबर जो 10 डिजिट का है मेरे पास होना चाहिए। हालेलुया। तब हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। हालेलुया। इस तरह से वचन क्या है? एक रास्ता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सच और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। उस मार्ग पे हमें चलना पड़ेगा तो हम उस जगह पर पहुंच पाएंगे अपने समस्या को बताने के लिए। हालेलुया। हमने ये वचन पर पढ़ा है, वह तो मिट्टी के ठिकरों में से एक ठिकरा ही है। हालेलुया। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी तू यह क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा उसके हाथ नहीं है? हाय उस पर जो अपने पिता से कहे तू क्यों जन्माता है, और माँ से कहे तू किसकी माता है? यहोवा जो इज़राइल का पवित्र और उसका बनाने वाला है, वह यूँ कहता है, क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे पूछोगे? क्या मेरे पुत्रों और मेरे कामों के विषय मुझे आज्ञा दोगे? मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को सृजा है। आमीन। हालेलुया। अब पुराने नियम में प्रभु का जो नाम, परमेश्वर का नाम था यहोवा। हालेलुया। यहोवा का मतलब है पारिवारिक परमेश्वर। हालेलुया। और परिवार में क्या होते हैं? अलग अलग रिश्ते होते हैं। हालेलुया। जो धरती पे पहला रिश्ता वो बना है पति पत्नी का। हालेलुया। फिर माता पिता का। हालेलुया। इसलिए उसको बोला गया है यहोवा क्या है? पारिवारिक परमेश्वर। हालेलुया। तो हमारा शीर्षक भी क्या है? परमेश्वर, प्रभु, पवित्र आत्मा। हालेलुया। बिल्कुल। हालेलुया। अब यहोवा ही यीशु है। यहोवा पारिवारिक परमेश्वर है। हालेलुया। उसे पारिवारिक परमेश्वर इसलिए कहा है क्योंकि वो हर एक रिश्ते की, हालेलुया, हर एक रिश्ते को उसने ब्लेस किया है। हालेलुया। पहले पति पत्नी के रिश्ते को, हालेलुया, फिर माता पिता के। हालेलुया। तभी इस वचन में कुम्हार की बात की गई है। हालेलुया। वो कहता है कि मैं कुम्हार हूँ। हालेलुया। तुम एक मिट्टी हो। हालेलुया। जिस तरह से तुम्हारे लिए अच्छा है, भला है, मैं उसी के अनुसार तुम्हें ढालूंगा। हालेलुया। जिसमें तुम्हें खुशी और आनंद मिलेगा। हालेलुया। बिल्कुल सच है ये बात। हालेलुया। तो वही जो कह रहा है 15 आयत में, हे इज़राइल के परमेश्वर। हालेलुया। इज़राइल एक एशिया में एक छोटा सा हिस्सा है इज़राइल देश। हालेलुया। और बाइबल के अनुसार इज़राइल का मतलब होता है शुद्ध मन वाले लोग। हालेलुया। जो इज़राइल में यहूदी लोग थे वो परमेश्वर के अपने लोग थे, इज़राइली। हालेलुया। तो आज की समय में वो इज़राइल क्या है? शुद्ध मन वाले लोग। हालेलुया। कि हमें प्रभु ने आज्ञा किया कि तुम्हारा मन शुद्ध हो। हालेलुया। बिल्कुल। हम इस जगह पर परमेश्वर की आराधना करने के लिए धरती पर हमें 2 स्वर्गीय शब्द दिए गए हैं। हालेलुया। जो हम बोल रहे थे आज मीटिंग में, हालेलुया। हालेलुया ये शब्द स्वर्गीय है। हालेलुया। इसका मतलब है कि परमेश्वर की क्या हो? महिमा हो, उसकी प्रशंसा हो। हालेलुया। और दूसरा शब्द है आमीन। ये शब्द कोई मुसलमान या किसी और से नहीं जुड़ा हुआ। आमीन शब्द धरती पे उसकी आराधना करने के लिए दिया गया है। उसका मतलब है जैसा बोल दिया वैसा ही हो। हालेलुया। अगर हमने प्रार्थना में कुछ मांग लिया एक दूसरे के लिए
तो वो हो जाएगा, केवल इंतजार करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और हमने गीत भी गाया है, प्रभु का धन्यवाद हो, सदा मैं सेवा करूंगा, सदा संगति करूंगा। हालेलुया। जब हम जान चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में संसार में काम हो रहे हैं, हालेलुया, तो हम अपने मन में लेके आते हैं कि हमारा काम भी हो जाएगा। हालेलुया। केवल हमने उस पर विश्वास बनाना है, उस संगति को भी बनाए रखना है, हर 7वें दिन हमें आते रहना है। हालेलुया। जब एक बच्चा जन्मता है तो धीरे धीरे वो बड़ा होता है। हालेलुया। अगर हम प्रार्थना में कुछ मांगते हैं तो धीरे 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 वो काम, वो समस्या हल होने लग जाती है। हालेलुया। एक बार में ना ही बच्चा 6 महीने से 16 साल का हो सकता है, नहीं हो सकता ना। इस तरह से हमारी भी कोई समस्या है, हमारी भी कोई बीमारी है, कुछ भी है, धीरे धीरे जब हम संगति में आएंगे, विश्वास को बढ़ाएंगे, तो हमारा हर एक समस्या का समाधान हो जाएगा। बिल्कुल ये है प्रोसेस। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें रास्ता बता दिया, चलना और चुनना तुम्हें अब। हालेलुया। संसार में बहुत से रास्ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परंतु प्रभु ने कहा कि जीवन, मार्ग और सत्य मैं ही हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जीवन भी मैं ही हूँ। हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। श्रेष्ठ गीत पढ़ेंगे। श्रेष्ठ गीत 6 अध्याय, उसका 3 वचन, यशाया के पीछे है चैप्टर, साथ ही 6 अध्याय, केवल उसका वचन 3 पढ़ना है। मैं अपने प्रेमी की हूँ, मेरा प्रेमी मेरा है, वह अपनी भेड़ बकरियां सोसन फूलों के बीच चलाता है। आमीन, हालेलुया। इसके साथ हम पढ़ेंगे नीति वचन 27, उसका 5 वचन, 27 अध्याय का 5 वचन। हालेलुया। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। हमने 2 वचन पढ़े हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारा शिष्य क्या था? परमेश्वर, प्रभु, पवित्र आत्मा। हालेलुया। और प्रेरणा क्या थी? मैं यहोवा हूँ, मैं सब बातें उचित ही बताता हूँ। हालेलुया। आमीन। यहोवा परमेश्वर पहले ऊपर था, गॉड अबव अस। हालेलुया। परमेश्वर, वो सुप्रीम लॉर्ड, परमेश्वर, वो ऊपर था। हालेलुया। वो आकाश में अपनी आवाज़ के जरिए बातचीत करता था। हालेलुया। फिर दूसरा हम आते हैं प्रभु। हालेलुया। खुदा, वो खुद आया। हालेलुया। जब यशाया नबी ने बोला कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। हालेलुया। तो यीशु, परमेश्वर, खुदा खुद आया, उसका नाम रखा गया यीशु। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा परमेश्वर, प्रभु। हालेलुया। अब उसका नाम यीशु था, अभी प्रभु उसके साथ नहीं लगा था। हालेलुया। फिर है पवित्र आत्मा। हालेलुया। और प्रभु ने कहा कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, हालेलुया, इकट्ठा होकर एक चित्त एक मन होकर कुछ भी मांगे उनके लिए हो जाएगा। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा के रूप में हमारे बीच में आ जाता है। हालेलुया। बिल्कुल, वो कहता है कि मैं हर एक बात उचित बताता हूँ। हालेलुया। और प्रभु ने कहा कि खुली हुई डांट जो है गुप्त प्रेम से क्या है? उत्तम है। हालेलुया। किसके लिए? उसके अपने लोगों के लिए। हालेलुया। हालेलुया। ये कौन कह रहा है? यहोवा पिता। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हालेलुया। पिता के बाद क्या आता है? पुत्र। हालेलुया। होती क्या है दोनों के अंदर? आत्मा। हालेलुया। और वो परमेश्वर की आत्मा को क्या कहते हैं? पवित्र आत्मा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कभी पाप कर ही नहीं सकता। हालेलुया। यह बात बिल्कुल सच है। हालेलुया। पिता क्या कह रहा है अपने बच्चों से? खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। हालेलुया। हालेलुया। वचन क्या करता है? वचन मारता है फिर जलाता है। हालेलुया। बिल्कुल। हालेलुया। शब्द, जो शब्द मुख से निकलता है, किसके? परमेश्वर के मुख से निकलता है। हालेलुया। वो पहले क्या करता है? मारता है फिर जलाता है। हालेलुया। जब यीशु आया, पैदा हुआ, उसको मारा गया। हालेलुया। वो कब्र में गया, वचन
क्या था? यीशु वचन था, वचन के जरिए आया था, वो मर गया, हालेलुया, दफन हो गया, हालेलुया। और दफन होने से पहले उसने क्या बोला था? मैं तीसरे दिन जीवित हो जाऊंगा। और वचन ही जिलाता है, हालेलुया। अगर तुम भी मेरी आज्ञाओं को पूरा करते हुए कब्र में चले जाते हो तो चिंता मत करो, मेरा वचन युगानुयुग जीवित है, हालेलुया। मनुष्य वादा करके भूल जाता है, मैं नहीं भूलता, हालेलुया। अंतिम दिन मैं तुम्हें फिर से जिला उठाऊंगा, हालेलुया। आइए हम यहोवा जो पुराने नियम का परमेश्वर है, हालेलुया, वो कहता है कि मैं यहोवा हूँ, मैं उचित बातें ही कहता हूँ। आइए हम सुने उसकी उचित बातें, हालेलुया। पहली बात उसने क्या की है कि खुली हुई डांट, जो भी मैं वचन से, हालेलुया, मेरा वचन ही क्या है? सर्वोपरि है, हालेलुया। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। वो इसलिए डांटता है क्योंकि वो हमसे क्या करता है? प्रेम करता है, हालेलुया, हालेलुया। पिता अपने बच्चों को क्यों डांटता है? कहीं चोट न लग जाए, हालेलुया, कहीं वो गलत संगति में न चला जाए, हालेलुया। इसलिए वो डांटता है इसलिए क्योंकि वो उससे प्रेम करता है, हालेलुया। हम बाहर किसी आस पड़ोस के बच्चे को डांट सकते हैं? क्योंकि उस पर हमारा अधिकार नहीं है, हालेलुया। पर फिर भी हम उसकी केयर करते हैं कि चोट न लग जाए, हम डांट देते हैं, हालेलुया। क्योंकि वही प्रेम जो उसका है उसने हमारे अंदर दिया है अपने वचन के जरिए, आमीन, हालेलुया। आगे हमने श्रेष्ठ गीत में पढ़ा है, हालेलुया, मैं अपने प्रेमी की हूँ और मेरा प्रेमी मेरा है, हालेलुया। वो यहोवा पिता अपने बच्चों को खुली डांट दे रहा है, हालेलुया। जब वो खुद आया धरती पर, हालेलुया, वो अपने आप को बॉडी में लेके आया, खुद आया, उसने अपना नाम यीशु रखा, उसने उसको क्या, खुद को क्या कहा? पुत्र, हालेलुया, पुत्र कहा, हालेलुया। और आत्मिक तौर पर यीशु ने क्या कहा कि मैं दूल्हा हूं, तुम मेरी दुल्हन हो, हालेलुया। दूल्हा किसको लेने आ रहा है? अपनी दुल्हन को, हालेलुया। अगर पति अपनी पत्नी को डांटता है, हालेलुया, क्यों डांटता है? हालेलुया, क्योंकि वह उसे प्रेम करता है, हालेलुया। और अपने पवित्र वचन में लिखा है, मैं अपने प्रेमी की हूँ और मेरा प्रेमी मेरा है, वह अपनी भेड़ बकरियां, हालेलुया। ये चर्च है, चर्च में से छुड़ाए हुए लोग हैं, हालेलुया, हालेलुया। और जो लोगों को छुड़ाया है उसने, उसकी तुलना उसने चरवाई और भेड़ से की है, हालेलुया। हम सड़कों पर देखते हैं एक चरवाहा होता है, उसके हाथ में लाठी होती है, हालेलुया। वो चरवाहा के झुंड में क्या होता है? भेड़ होती हैं, बकरियां होती हैं, हालेलुया। और भेड़ का काम क्या है? जो भेड़ घूमती है वो कौन सा फल उत्पन्न करती है? भेड़ क्या उत्पन्न करती है? ऊन उत्पन्न करती है, हालेलुया। और बकरियों से चरवाहा क्या काम लेता है? उसको चराता है, दूध लेता है। जो वो खुद आया कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, हालेलुया, मेरी सुनो, हालेलुया। वो आज हमारे बीच में किसके रूप में है? पवित्र आत्मा के, हालेलुया। जब मसीह तीसरे दिन जी उठा, हालेलुया, 40 दिन रहा, हालेलुया, पेंटिकोस्टल के दिन वो बादलों में चला गया। वो कहता है जैसा मैं गया हूँ वैसा ही आऊंगा, हालेलुया। मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए क्या भेजता हूँ? सहायक, एक हेल्पमेट, हालेलुया। वो दूल्हे का आत्मा, पवित्र आत्मा, वो कहाँ है? अपने वचन में है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका वचन ही उसका पवित्र आत्मा है, हालेलुया। जब हम उसके वचन को सुनते हैं, हमारे अंदर जो दूषित आत्मा है, हालेलुया, हमारे अंदर जो संसार की शिक्षा है, हालेलुया, हमारे अंदर जो परेशानियां हैं, जैसे हम वचन को सुनते हैं, उसके ऊपर अमल करते हैं, मानते जाते हैं, तो धीरे धीरे सारी परेशानी, सारी गंदगी, सारी कमजोरी बाहर होती जाती है, हालेलुया। अगर हमने अपना काम करवाना है यीशु मसीह से, तो उसके वचन पर सुनकर विश्वास करना हमारी क्या है? मजबूरी है, हालेलुया। क्या है? मजबूरी है उसके वचन को मानना, और अब से लेकर सदा तक चलना आपकी हमारी क्या है? एक मजबूरी है। अगर हमें शांति चाहिए, खुशी चाहिए और अनंत जीवन चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। बिल्कुल सच बात है, हालेलुया। आइए हम श्रेष्ठ गीत से पीछे सबोपदेशक में जाएंगे, हालेलुया। मैं यहोवा हूँ, मैं तुम्हारे भले के लिए ही उचित बातों को बताता आया हूँ, हालेलुया। मैं पिता था पुराने नियम में, हालेलुया।
जब मैं अपने आप को कम करके पुत्र के रूप में आया, खुदा, हालेलुया, तो मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना, हालेलुया। पुत्र ने पिता की आज्ञाओं को माना और इतने काम किए, हालेलुया। लंगों को चलाया, रोगियों को, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मरोहों को जिलाया, 5 मुर्दे जिंदा किए, हालेलुया। उसके नाम के पीछे क्या लग गया? मसीहा। जो अच्छे काम करता है, जिसके फल दिखाई दें, उसके नाम के पीछे क्या लगता है? मसीहा, हालेलुया। जो जब उसे मारा गया, कब्र में डाला गया, तीसरे दिन जिंदा हो गया, हालेलुया। इतिहास का प्रभु, यशाया में बताया, इतिहास का प्रभु, कोई भी ऐसी किताब नहीं है जिसमें बताया हो कि ये बंदा, इसका नाम ये था, जिंदा हुआ हो। संसार में, इस धरती पर केवल एक ही नाम है, यीशु, जो मुर्दा होकर कब्र में गया, जिंदा होकर बाहर निकला, हालेलुया। 40 दिन रहा धरती पर, घूमा फिरा, अपने लोगों से बातचीत की, तो 50वें दिन आकाश में चला गया, हालेलुया। वो कहता जैसा मैं गया हूं वैसा ही वापस आऊंगा। और ये बादल जो दिख रहे हैं ऊपर, इस डायग्राम के ऊपर जो बादल है ना, हालेलुया, जैसा गया था वैसा आऊंगा। वो 28 फरवरी 1963 को आ चुका है सिर के रूप में, हालेलुया। वो सिर है, वो दूल्हा है, दूल्हे का सिर है। उसने आत्मिक तौर पर, हालेलुया, आत्मिक तौर पर कहा कि मैं अपनी दुल्हन को लेने आया हूं, हालेलुया। दुल्हन क्या है? बॉडी है, हालेलुया। ये गर्दन के नीचे क्या है? ये बॉडी है, ये दुल्हन है, हालेलुया, जो उसके चुने हुए हैं, हालेलुया। और जो चुने हुए हैं उनके अंदर प्रेरणा है कि मैं दुल्हन का हिस्सा हूं, हालेलुया, आमीन। जब वो सिर आएगा, गर्दन के साथ जुड़ेगा, वो दुल्हन को आकाश की ओर हवा में ले जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों है? हम इतिहास में पढ़ेंगे कि जब धरती पर पाप बढ़ा था, हालेलुया, तो पानी का प्रलय आया था, हालेलुया। पानी का प्रलय आया था, तो आज 800 करोड़ की आबादी है, इससे भी ज्यादा आबादी थी, वो सब की सब क्या हो गई थी? नाश हो गई थी, हालेलुया। आकाश में जब बारिश के बाद वो 7 रंग की पट्टी आती है, हालेलुया, प्रभु ने कहा कि अब मैं प्रलय पानी से नहीं लेके आऊंगा, हालेलुया। अब जिस समय में हम रह रहे हैं, पाप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, हालेलुया। अब वो कहता है कि मैं आग से सबको नष्ट कर दूंगा, हालेलुया। ये धूप का सेक क्या बता रहा है? कि आग नीचे आ रही है, हालेलुया। जब आग आएगी तो आग किसको पकड़ती है? पहले आके पेट्रोल को, डीजल को, गैस को। तो जहां पे पेट्रोल, डीजल, गैस होगा, तो वहां पे फिर जब आग आएगी क्या पकड़ेगी? आग पकड़ेगी, हालेलुया। और मनुष्य ने सारा कुछ धरती पे बिछा दिया है, हालेलुया। धरती टुकड़े टुकड़े होने वाली है, पर प्रभु ने अपना वचन भेजकर क्या कहा है? अगर तुम मेरे वचनों को सुनोगे, मानोगे, तो धरती पे भी तुम्हें सुख, शांति, आनंद मिलेगा। जो कुछ मांगोगे वो होगा, हालेलुया। पर जब ये टुकड़े टुकड़े होने लगेगी, यहाँ पर आग आ जाएगी, उससे पहले मैं दूल्हा अपनी इस बॉडी को, अपनी इस दुल्हन को मैं उठा लूंगा ऊपर, हालेलुया, हवा में उठा लूंगा, हालेलुया। फिर नया धरती, नया आकाश होगा, हालेलुया। जब सब कुछ साफ हो जाएगा, सब कुछ जो निकाला है मनुष्य ने जमीन से, हालेलुया। मनुष्य ने क्या क्या निकाला है? सोना, चांदी, हर एक भूख को पूरा किया है, हालेलुया। वो सब पिघल कर वापस नीचे चला जाएगा, हालेलुया। जब सब कुछ शांत हो जाएगा, हालेलुया। जिस तरह से पुराने नियम में क्या था? जब बाढ़ आई, प्रलय आया, 6 महीने से ज्यादा पानी नहीं उतरा। 6 महीने बाद क्या हुआ? सूखी भूमि दिखाई दी, फिर 8 प्राणी जमीन पर उतरे, फिर जीवन शुरू हुआ, हालेलुया। आज हम 800 करोड़ हैं तकरीबन, हालेलुया। जब हमें ऊपर उठाया जाएगा, नया आकाश, नई धरती बनेगी, सब कुछ साफ पवित्र। फिर दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ रहेगा, हालेलुया, 1000 साल, हालेलुया। धरती का 1000 वर्ष परमेश्वर के सामने एक दिन है, हालेलुया। हम 6000 वर्ष के बीच में रह रहे हैं, हालेलुया। और 7वां मिलेनियम शुरू होने वाला है, हालेलुया। हम तीसरे विश्व युद्ध के बीच में घुस चुके हैं, हालेलुया। शुरुआत हो चुकी है, केवल बम फटना बाकी है, हालेलुया। पर प्रभु ने एक रास्ता निकाला है। वो रास्ता क्या है? उसका पुत्र यीशु, हालेलुया। उसके बोले हुए, उसकी मृत्यु पर, उसके बाए हुए लहू पर हमें क्या करना है? विश्वास करना है। बच निकलने का एक ही रास्ता है, वो एक ही परमेश्वर है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। उसी के वचन को ही हमें सुनना पड़ेगा, उसी को मानना पड़ेगा, उसी पर चलना पड़ेगा, हालेलुया। तभी छुटकारा है, तभी
शांति और आनंद है। हालेलुया। बरकत भी उसी के वचन में है जो उसने बोला है। हालेलुया। आइए हम स्वभावोपदेशक में पढ़ें। हालेलुया। पहला अध्याय में पवित्र आत्मा लेखक है, उसने क्या लिखा है पवित्र शास्त्र में कि सब कुछ व्यर्थ है। धरती पे लोग जितना मर्जी लगे हुए हैं, सोना आ जाए, चांदी आ जाए, इतना पैसा आ जाए। हालेलुया। सब कुछ क्या है? सब कुछ व्यर्थ है, वेस्टेज। हालेलुया। पढ़ेंगे किसी के साथ भी पढ़ेंगे इसको। पहला अध्याय स्वभावोपदेशक, कोई भी पढ़ सकता है। यरूशलेम दे पातशाह दाऊद दे पुत्र उपदेशक दे वचन। किसके वचन? उपदेशक के वचन, दाऊद के पुत्र। हालेलुया। आगे उपदेशक आंदा है व्यर्थों दा व्यर्थ, व्यर्थों दा व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। बिल्कुल की कह रहे हैं, की है व्यर्थ है। व्यर्थ है। ये क्यों कह रहे प्रभु? प्रभु इसलिए कह रहा है कि तुम किसी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। ना ही तुम अपनी समझ के द्वारा चिंता करके अपने सिर का बाल सफेद से काला कर सकते हो। हालेलुया। क्या हमारे सिर में सफेद बाल आ जाता है? क्या हम सोचकर उसको सफेद से काला कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। हालेलुया। और हम क्या अपनी उम्र को घटा बढ़ा सकते हैं? हालेलुया। अगर कोई मिर्गी का मरीज है या कैंसर का मरीज है या दिल का मरीज है, हालेलुया, क्या वो सोच के उसको ठीक कर सकता है? नहीं। तो इसलिए कह रहा है कि सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। आमीन। आगे आदमी उस सारे धंधे को जो समझते ही करता है कि लाभ मिलता है। आमीन। चले जाती है अरे दूसरी आती है। आमीन। हालेलुया। अब जिस प्रेरणा को प्रभु ने दिया कि मैं यहोवा हूं, मैं सब बातें उचित ही बताता हूं। हालेलुया। उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है, मनुष्य धरती पर जितने भी मेहनत करता है पैसा कमाने के लिए, आरामदायक जिंदगी जीने के लिए, हालेलुया, वो किस बारे में बात कर रहा है कि मनुष्य धरती पर करता है उसको क्या लाभ प्राप्त होता है? हालेलुया। पूछ रहा क्या लाभ प्राप्त होता है? एक पीढ़ी जाती है तो दूसरी आती है। हालेलुया। परंतु पृथ्वी सदा बनी रहती है। आमीन। हम जानते हैं कि पीछे पिता, दादा, परदादा कितने ही पुश्ते पीछे निकल गई। हालेलुया। सब के सब नाश हो गए, खत्म हो गए। बिल्कुल सच है। हालेलुया। पर पृथ्वी वैसे की वैसी है। हालेलुया। बिल्कुल। दादा परदादा ने जायदाद बनाई। हालेलुया। प्रॉपर्टी बनाई। हालेलुया। वो आगे आगे आती गई, ट्रांसफर होती गई। हालेलुया। पर कुछ लोग थे उसको बेचकर खाते गए और कुछ लोग कंगाल हैं। हालेलुया। बिल्कुल। वो क्यों कंगाल हैं? क्योंकि उन्होंने और उनके पिश्तों ने, पीढ़ियों ने इस वचन को सुनकर नहीं माना होगा। हालेलुया। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सच है। हालेलुया। आज कंगाल होने का कारण क्या है? कि वचन को ठुकराना सुनकर, हालेलुया, सुनकर उस पर ना चलना, उसको ऊपर मनन ना करना। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम मेरा वचन सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करना। हालेलुया। अगर आप इस जगह पर हैं, मैं इस जगह पर हूं, उसका वचन खुला है। हालेलुया। वो कहता कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, मेरे वचन को हंसी ठट्ठा में मत उड़ाना। हालेलुया। मैं बदला लेने वाला हूं। हालेलुया। मैं जलन रखने वाला हूं। हालेलुया। मैं यहोवा हूं, मैंने ही सारी सृष्टि बनाई है। हालेलुया। मुझे पवित्र चाहिए तो चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। मुझे अपनी चीज जैसी चाहिए मुझे वैसी ही चाहिए, मेरी मर्जी। हालेलुया। हालेलुया। वो कह रहा है एक पीढ़ी जाती है दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु मेरी बनाई हुई पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। हालेलुया। आगे सूरज चढ़ता है, सूरज रहता है। सूरज, रोज सूरज चढ़ता है और सूर्य
रोज ही अस्त होता है। हालेलुया। आगे, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਚੜਦਾ ਹੈ ਘਰਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बिल्कुल आगे, ਪੌਣ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। क्या है? जो हवा है कहाँ से निकलती है? दक्षिण की ओर से बहती है और उत्तर की ओर घूमती जाती है। हालेलुया। ये इसकी नॉलेज, इसका ज्ञान 4 दिशाएं हैं, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। हालेलुया। हवा यहाँ दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की ओर घूमती आती है और घूमती और बहती रहती है और अपनी परिधि में लौट आती है। हालेलुया। मनुष्य आया, जन्मा, जवान हुआ, शादी हुई, पति बना, पिता बना, दादा बना, परदादा बना। ये शरीर मिट्टी का बना है तो मिट्टी में ही वापिस चला जाता है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। जीवित क्या रहता है? मनुष्य के अंदर जो आत्मा है। हालेलुया। आत्मा क्या है? एक मनुष्य की पहचान है। हालेलुया। ये आत्मा इसलिए बनाई गई कि पहचान का एक रिकॉर्ड रहे। जब न्याय आना है तो ये आत्मा फिर से उस शरीर में डाली जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जिन लोगों ने अपनी मर्जी से जीवन जिया, हालेलुया, जिस तरह से आज आप वचन सुन रहे हो, आज आप सुनकर घर जाकर इसके ऊपर नहीं चलते, इसको ठुकराते हो, हालेलुया, तो ये आपकी पहचान के साथ लागू हो जाता है। हालेलुया। जब सिंहासन लगेगा न्याय का, हालेलुया, तब वो वचन का मानना ना मानना, उसके अनुसार सजा और आशीष मिलेगी। हालेलुया। बिल्कुल। जो सिंहासन के सामने आए वो नाश की ओर है। हालेलुया। जिन्होंने धरती पर रहकर उसके वचन को सुना वो सिंहासन के पीछे होंगे और कुछ सिंहासन के ऊपर होंगे। हालेलुया। 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 प्रभु की दुल्हन उसके सिंहासन पर होगी। हालेलुया। हमने बोला कि दुल्हन न्याय करेगी। हालेलुया। अब हम आत्मिक रूप से इस बात को जानेंगे, उसका सिंहासन है क्या? उसकी दुल्हन का हृदय ही उसका सिंहासन है। हालेलुया। जब नबी ने 7 मोहरों का प्रचार किया, कटोरों में से क्या निकल कर आते हैं? 7 मोहरों में से क्या निकले? कटोरे। उसने जो 7 कलीसिया कालों में और कष्ट कालों का न्याय उंडेला है। हालेलुया। उसके जो प्रचार है नबी के 1963 के बाद में, उसने न्याय उंडेला है। न्याय। हालेलुया। दूल्हा अपने दुल्हन में से होकर बातचीत कर रहा है आज कलीसियाओं में से। हालेलुया। क्योंकि जब मोहरें खोलेगी न्याय उंडेला गया। हालेलुया। कि इस वचन के अनुसार, इस जीवन के अनुसार तुम्हारा जीवन ना मेल खाए तो तुम उस आग की झील में पाए जाओगे। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? तुमने इस वचन को सुनकर ना माना और जितनी विपत्तियां इसमें लिखी हुई हैं वे उन पर आएंगी जिनके पास ये वचन पहुंच गया है। बिल्कुल। आमीन। हालेलुया। जिनके पास पहुंचा ही नहीं है उन पर इस पुस्तक में लिखे हुए विपत्तियां नहीं आएंगी। उनका काम उनके कामों के अनुसार होगा। हालेलुया। तो सबसे ज्यादा चिंता किसको होनी चाहिए? एक विश्वासी को। हालेलुया। क्योंकि जिसने ये वचन सुना, देखा, पढ़ा और उसने इसको पूरा न किया, उनके ऊपर ये सब विपत्तियां आएंगी जो इस पुस्तक में लिखी गई हैं। हालेलुया। 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 सब नदियां समुद्र में जा मिलती हैं। जितनी भी नदियां हैं पहाड़ों में से निकलती हैं, ग्लेशियर में से, सब समुद्र में जा निकलती हैं, तो भी समुद्र भर नहीं जाता। देखो कितनी गहरी बात है कि समुद्र नहीं भरता। हालेलुया। जिस स्थान से नदियां निकलती हैं उधर ही को वे फिर जाती हैं। हालेलुया। नदियां निकलती हैं, समुद्र में जाती हैं, फिर वो वहां से कहाँ की ओर हो जाती हैं? जिधर से निकली थी। हालेलुया। सब बातें परिश्रम से भरी हैं। मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। ना तो आंखें देखने से तृप्त होती हैं, ना कान सुनने से भरते हैं। हालेलुया। हमें पता है आंखों का क्या काम है। हालेलुया। आंखों की लालसा आज के समय में क्या क्या काम कर रही है। हालेलुया। मैं नहीं जानता कि आप अपनी आंखों से क्या देखते हैं, पर परमेश्वर जानता है। वहां पे रिकॉर्ड हो रहा है कि आपकी आंखें क्या देख रही हैं। हालेलुया।
इसलिए प्रभु ने कहा कि अपनी आँख को अच्छा दिखाओ ताकि तुम्हारे अंदर आत्मिक फल बढ़े। हालेलुया। अगर हम गलत दिखाएंगे तो शैतानी फल बढ़ेंगे। हालेलुया। शैतान के काम क्या हैं? हर गलत काम करना जो संसार में पाप के साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया। और कान सुनने से भरते हैं। हालेलुया। और सुनना क्या चाहिए? मसीह का वचन। हालेलुया। जो कुछ हुआ वही फिर होगा, जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा। सूर्य के नीचे कोई बात नहीं है। सूर्य के नीचे कोई बात नहीं है। हालेलुया। क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग कह सकें कि देख यह नहीं है? यह तो प्राचीन युगों में वर्तमान थी। प्राचीन बातों का कुछ स्मरण नहीं रहा और होने वाली बातों का भी स्मरण उनके बाद होने वालों को ना रहेगा। हालेलुया। प्रभु कह रहा है कि सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। तुम जितना मर्जी कमाई कर लो, पैसों से शांति नहीं मिलती। हालेलुया। जितना मर्जी प्रॉपर्टी बना लो, प्रॉपर्टी से शांति नहीं मिलती। शांति, खुशी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे वचन में है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे वचन को ग्रहण करो, जो मेरी शांति है तुम्हारे अंदर शांति आ जाएगी। हालेलुया। मैं आऊँगा अपने वचन के साथ तुम्हारे हृदय में सिंहासन बनाऊंगा और मैं अपना जीवन तुम में से होकर जीऊंगा। हालेलुया। क्योंकि दूल्हा और दुल्हन क्या है? दोनों एक तन हैं। हालेलुया। 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 प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। आइए हम आगे पढ़ें। हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं यहोवा हूँ, मैं जो कुछ बताता हूँ वो उचित है। हालेलुया। खुली हुई डांट क्या है? गुप्त प्रेम से उत्तम है। हालेलुया। मैं अपने प्रेमी की हूँ और मेरा प्रेमी मेरा है। हालेलुया। जब यीशु धरती पे आया, हालेलुया, जब उसने कहा कि मैं सहायक भेजता हूँ, हालेलुया, आगे नबी ने बातचीत की कि वो आत्मिक रूप से अपनी कलीसिया का क्या है? पति है। हालेलुया। वो अपनी पत्नी से क्या बात करता है? प्यार करता है। हालेलुया। पत्नी कौन है? उसके चुने हुए लोग। वो कौन है? जो जीवित बचाए जाएंगे। हालेलुया। जिनका उठाया जाना होना है। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर पहले ऊपर था पिता के रूप में। हालेलुया। वो हमारे बीच में आया पुत्र के रूप में। उसके नाम के आगे लगा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अब वो पवित्र आत्मा के रूप में है। हालेलुया। वो बोला कि जो मैं काम करता हूँ तुम भी करोगे। हालेलुया। केवल एक ही काम करना है, जिस तरह से मैंने अपने पिता की आज्ञा माननी सीखी तुम भी उन आज्ञाओं को मानो। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा की ये फल हैं। हालेलुया। कि जो वचन को सुनेगा वो क्या, उनके पास क्या क्या पावर्स होंगी। हालेलुया। क्या क्या पावर होंगी कि दुष्ट आत्माएं उनके सामने नहीं ठहर पाएंगी। हालेलुया। वो नाशक वस्तु भी पी लें, कोई उनका हानि नहीं करेंगी। हालेलुया। वो सांपों को हाथों में उठा लेंगे तो उसका जहर भी कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम आगे पढ़ें। हालेलुया। मत्ती 5 अध्याय उसका 43 वचन। हालेलुया। हम आज कुछ ही बातें करेंगे। हालेलुया। जो इस खाली बर्तन के अंदर चले जाएं उतना समा सके। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती 5 उसकी 43 वचन। तुसा सुनया है जो ही कहा गया सी कि तू अपने गुआंढी नाल प्यार कर अते अपने भाई नाल बैर रख। आमीन। हालेलुया। अब हम सभा की अंतिम खत्म करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना है। हालेलुया। परमेश्वर पिता जो पुराने नियम में था वो पुत्र रूप में आया, प्रभु खुद आया। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा अपने वचन के जरिए हमसे क्या बात कर रहा है आज के समय के लिए, जिस समय में हम इस जगह पर बैठे हैं। हालेलुया। वो क्या कह रहा है? तुम सुन चुके हो और आज तुम सुन रहे हो। मैं क्या कह रहा हूँ? यहोवा क्या कह रहा हूँ? जो तुम्हारे लिए उचित है अभी इस समय में मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कि तुम्हें क्या करना है। तुम अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। हालेलुया। अब इस समय के लिए मेरे आपके लिए प्रभु ने क्या कहा है? अपने पड़ोसी से प्रेम करना। हालेलुया। पड़ोसी कौन है?
हालेलुया। हालेलुया। जहाँ मेरा आपका घर है, आस पड़ोस है, हालेलुया, हालेलुया। आस पड़ोस में किसी की भी कोई दिक्कत है, हालेलुया, परेशानी है, बीमार है, अपनी समर्थ के साथ उसकी सहायता करना, हालेलुया, हालेलुया। वो पड़ोसी है, हालेलुया। जब हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई नंगा है, भूखा है, या कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी मदद करना, हालेलुया, वो भी हमारा पड़ोसी है, हालेलुया। हालेलुया। आगे वो कह रहा है अपने बैरियों से बैर, जो तुम्हारा दुश्मन है, जो तुम्हारे लिए चाहता है कि तुम्हारा बुरा हो, उससे भी क्या करो, प्रेम करो। प्रेम करो, हालेलुया। हालेलुया। और ये बात पे अमल करना कोई आसान बात नहीं है, हालेलुया। पर प्रभु कहता अगर तुम्हें छुटकारा चाहिए अपनी परेशानी से, हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम्हें छुटकारा चाहिए अपनी परेशानी से, जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं उनसे क्या करो, प्रेम करो। क्या करो, प्रेम करो। जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, तुम्हारा नुकसान चाहते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो, उनसे प्रेम करो। फिर आगे पढ़ेंगे 44 वचन। पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। अपने दुश्मन नाल की करो, प्यार। छुटकारा समस्या ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आगे ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। जो हमें सताते हैं किसी न किसी कारण से, हालेलुया, हालेलुया। चाहे कोई किसी ने हमारे खिलाफ केस कर दिया है कोर्ट में, हालेलुया, चाहे हमें कोई बीमारी है, किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लाइनों में खड़े हैं, हालेलुया, किसी भी तरह की हम कोई भी काम कर रहे हैं उसमें समस्या आ रही है और जिसके कारण आ रही है उसके लिए क्या करो, प्रार्थना करो, हालेलुया। हालेलुया। आगे ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ पिता के कहाँ पे है? वो स्वर्ग में है। पर हमें क्या प्रभु ने वादा किया है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होंगे, मैं स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा के रूप में वहाँ आ जाऊंगा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आगे ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੂਰਜ ਬੁਰਿਆਂ ਅਤੇ ਭਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਾੜਦਾ ਹੈ बिल्कुल, ਅਤੇ ਧਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫਲ ਹੈ? बिल्कुल। वो कहता है कि अगर तुम अपने पड़ोसी की प्रेम करते हो, अपने दुश्मन से प्रेम करते हो, हालेलुया, तो तुम मेरी क्या ठहरोगे, संतान। अगर कोई संतान, कोई पुत्र या पुत्री अपने पिता से कुछ मांगती है तो पिता उसको क्या करता है, उसकी ज़रूरत को, उसकी आवाज़ को सुनता है, हालेलुया। अगर मुझे भूख लगी है तो मेरा पिता ला के देगा, हालेलुया, बिल्कुल। अगर कहता तुम मेरी संतान बनना चाहते हो, पहले क्या करो, दुश्मनों से प्रेम करो, जो तुम्हें सता रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करो, तो तुम्हारा काम होगा, नहीं तो वहीं पे वहीं रुका रहेगा। मैंने तुम्हें रास्ता बता दिया, करना ना करना तुम्हारी मर्जी है। दुश्मनों से प्रेम, जो तुम्हें सता रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करना, हालेलुया। ये करोगे तो तुम्हारा समाधान हो जाएगा, नहीं करोगे तो रास्ता बंद का बंद ही रहेगा, हालेलुया, हालेलुया। बिल्कुल। आगे 46 वचन। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ बिल्कुल, यानी कि जो तुम प्यार कर रहे हैं तुम उन्होंने प्यार ना ना ना, प्रभु कहता वो नहीं, हालेलुया, कि जो तुम्हें प्यार करे उससे प्यार करो, नो, हालेलुया। जो तुम्हें सताए उससे प्यार करो, हालेलुया। आगे 47 वचन में हम खत्म करेंगे। यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो, हालेलुया। क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पति सिद्ध है, आमीन। आज परमेश्वर हमारे बीच में पवित्र आत्मा के रूप में हमसे क्या कह रहा है कि सब कुछ व्यर्थ है। मैं यहोवा जो मैं कहता हूँ तुम्हारे लिए उचित और उत्तम है, हालेलुया। मैं प्रेम हूँ, परमेश्वर रब क्या है, प्रेम है। मेरी सुनो और प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो, केवल प्रेम करो। जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, हालेलुया। उनसे प्रेम ना करो केवल जो तुमसे प्रेम करते हैं, हालेलुया। जो तुम्हें पसंद नहीं करते उनसे भी प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो, तो तुम्हारे लिए धरती की हर एक आशीष
तुम्हारे पास अपने आप पहुंच जाएगी। केवल मेरी आज्ञा पूरी करो कि प्रेम करो। हालेलुया। मैं यहोवा पिता पुत्र के रूप में खुद आया प्रभु बनकर, हालेलुया, और पवित्र आत्मा के रूप में तुम्हारे बीच में हूं। हालेलुया। वो उसने क्या कहा? तुम प्रभु, मैं प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। तुम राजा, मैं राजाओं का राजा। हालेलुया। मैं दूल्हा, मैं प्रेमी, अपनी प्रेमिका से क्या कह रहा हूं? मेरी आज्ञा मानो। हालेलुया। पिता अपने बच्चों को क्या कह रहा है? मेरी डांट तेरे लिए फायदेमंद है। हालेलुया। मेरी डांट को सुन, तेरे भविष्य के लिए क्या होगी? अच्छा होगी। हालेलुया। आमीन। तेरी पीढ़ी के लिए क्या होगी? आशीष और बरकत का कारण होगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम आंखें बंद करें, प्रार्थना करें, धन्यवाद करें इस वचन को जो प्रभु ने हमारे इस सुधार के लिए, हमारी समस्या के समाधान के लिए खोला है। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज की इन वचनों के लिए, इस संदेश के लिए प्रभु, जो आपने मेरे सुधार के लिए इस छत पे जितने भाई बहनों के हृदय कानों के जरिए प्रभु जी हैं। प्रभु यीशु मसीह हर एक प्राण में ये वचन घर कर जाए और प्रभु जी और कार्य करे। प्रभु यीशु, जब हम इन वचनों को सुना है प्रभु जी, इन पर मनन करें, इन पर अपने कान लगाएं, इसको सोचें, समझें, इसके ऊपर कार्य करें प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी सुनने की से कोई लाभ नहीं है प्रभु जी। इसको सुनकर हम अपने जीवन में लागू करें तो हमारा काम होगा, तो हमें लाभ होगा प्रभु यीशु मसीह। हम सब पर दया करें प्रभु यीशु मसीह। जो भाई बहन अपने हृदय में अपनी मांग लेके आए हैं, आप उनके जीवनों को, आप उनके पिछले जीवन को जानते हैं प्रभु जी। उनके हृदयों को आप जांचिए, आप डायरेक्ट उनसे बातचीत करिए। जिस तरह से दूल्हा अपनी दुल्हन से बातचीत करता है प्रभु जी, आप अपने बच्चों से डायरेक्ट बातचीत करें प्रभु यीशु मसीह। ओ प्रभु दया करें, दया करें, दया करें प्रभु जी। ओ प्रभु जी, इन वचनों को प्रभु जी हमारे हृदय में हमेशा बना के रखिए प्रभु यीशु मसीह। दया करें प्रभु यीशु मसीह, दया करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए भाई तिमुथियुस आएंगे। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना लास्ट। हालेलुया। 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 आनंद आया। आमीन। आमीन। प्रभु परमेश्वर और पवित्र आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। इमे प्राणी नियमता यहोवा नबी नियमता यीशु है। आमीन। हालेलुया। और पाई ने वचन दस्या। हालेलुया। हालेलुया।